हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपने अपने लाइफ में सक्सेस होने का जो रास्ता चुना है वह रास्ता इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान रास्ता नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सके। जी हाँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम या जीआईसी ईएलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अन्य जो शिक्षक भर्तियों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज भारत में शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना एक बहुत बड़ा टास्क है और इसमें आपको मेहनत से ज़्यादा पेशेंस, धैर्य और आपको कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, मेंटली प्रिपेयर, तमाम जो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, उससे ज़्यादा इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट को लेकर जहां अनिश्चितता बनी हुई है, वहां पर आपके तमाम कॉल और मैसेज आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं करता है। अब लगता है कि पढ़ाई को छोड़ दूं, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो या फिर कहीं और किसी अन्य क्षेत्र में चला जाऊं जहां से आपके लाइफ में कुछ बेहतर हो सके। तो मित्र, इतना आप जान लीजिए कि अगर आपने इस जो रास्ते को चुना है, यह रास्ता मैं जैसा पहले ही बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं आसान है कि यहाँ पर सिलेबस कठिन है, एग्ज़ाम कठिन है, ये बात ये अपनी जगह है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें अनियमितता है। जी हाँ, एक कंसिस्टेंसी नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, कब नहीं होगा। इस बात को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। लेकिन अगर इस बात की डर से आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, अपने सपने को अगर त्याग देंगे, आप छोड़ देंगे, तो इसमें ज़रा सोचने वाली बात है, नुकसान किसका है, किसका नुकसान होगा, किसके लिए ये फ्रूटफुल होगा। निश्चित तौर पर जब आप अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर मेहनत करते हैं सकारात्मक तरीके से, तो उसमें आपको एक उम्मीद होती है कि आपका भविष्य सुनहरा होगा, आपके सपने साकार होंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जो भी आपने जीवन में उम्मीदें लगाई हैं अपने जीवन से, उन उम्मीदों में आप सफल होंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर देखो परिस्थितियाँ अपने अनुकूल होती हैं तो हर कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी उस समय बड़ी बेबाकी के साथ लड़ता है। लेकिन जब परिस्थितियाँ अपने खिलाफ हों, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो, खड़ा हो, मजबूती के साथ अपने जो उसने निश्चित किया है अपना लक्ष्य, उस लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित हो, तो निश्चित तौर पर वो बहादुर होता है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, इन परिस्थितियों से लड़ना सीखिए, क्योंकि जीवन की ये जो परिस्थितियाँ हैं ना, आपको लक्ष्य के प्रति नज़दीक तो लेके जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लाइफ में मजबूत भी बनाएंगी। आपको लगता है गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उस दौरान आप अपने जीवन के लिए तैयार भी होते हैं, आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी आ जाती है और उसके साथ साथ पेशेंस आता है। आपको पता है कि जीवन में सक्सेस जो है ना, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमको कंसिस्टेंसी के साथ और एक पेशेंस रख करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस समय आपको उन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हीं कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, उसी पेशेंस की ज़रूरत है, उसी होप की ज़रूरत है। और देखिए, निराश होकर के त्याग देना, निराश होकर के छोड़ देना बिल्कुल आसान है, ठीक है। लेकिन इस दौरान अगर इन कठिन परिस्थितियों के दौरान भी अगर आप अपने लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप उन सजग व्यक्तियों में से हैं जो अपने लक्ष्य को किसी भी हाल में प्राप्त करना चाहता है। आपने सपना यूं ही नहीं देखा है, उसके लिए बहुत गहरे मन से आपने प्रयास किया है, आपने बहुत गहरे मन से उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि देखिए, कहना थोड़ा सा आसान है, लेकिन चीज़ों से लड़ना उतना ही मुश्किल है। लेकिन जीतेंगे तभी जब आप लड़ेंगे। इस समय आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल आपके नहीं हैं, पर इतना आप जान लीजिए कि यही है आपका असली परीक्षा। आप अपने इसी परीक्षा को अगर जीत गए तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा।